नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको जुबान की संगति के बारे में बताने वाली हूँ। सूरजपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट, गलियों में ताज़ा दूध की महक और शाम को चौपाल पर बुजुर्गों की हंसी गूंजती थी। इसी शांत कस्बे में रहता था अनुज, 13 साल का लड़का। अनुज तेज दिमाग वाला था, गणित में अव्वल, खेलों में सक्रिय। लेकिन एक कमजोरी सबको परेशान करती थी। उसकी जुबान बहुत तेज थी। छोटी सी बात पर चिढ़ जाना, उल्टा जवाब देना, किसी की बात काट देना, यह उसकी रोज की आदत थी। अनुज की इस आदत ने उसके आसपास एक दूरी खड़ी कर दी थी। दोस्त उससे खेलने में हिचकते, छोटे बच्चे उससे डरते, शिक्षक उसकी पढ़ाई की तारीफ करते, पर व्यवहार की नहीं। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा जुबान पर लगाम जरूरी है, हर बात तीर की तरह मत चलाया करो। पर अनुज हंसकर बात टाल देता। एक दिन स्कूल में नया छात्र आया, रोहित शर्मा। साफ सुथरी यूनिफॉर्म, माथे पर हल्की मुस्कान और आंखों में शांति। पहले ही दिन उसने सबको विनम्रता से नमस्ते की। उसकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि सुनने वाला खुद ब खुद मुस्कुराने लगे। कुछ ही दिनों में रोहित सभी का प्रिय बन गया। जो उसे जानते भी नहीं थे, वे भी उससे अच्छा व्यवहार करने लगते। अनुज यह सब देखता और मन ही मन चिढ़ता। इतने मीठे बनकर क्या मिलेगा? दुनिया ऐसी थोड़ी चलती है। एक दिन खेल के दौरान अनुज और रोहित की टीम अलग थी। मैच खत्म हुआ तो अनुज की टीम हार गई। अनुज भड़क गया और गुस्से में रोहित पर चिल्ला उठा, तूने ठीक से खेला ही नहीं, तेरे जैसे लोग ही सब बिगाड़ते हैं। रोहित शांत खड़ा रहा। सबको लगा कि वह भी पलटकर कुछ कहेगा, पर उसने बस इतना कहा, अनुज, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन कठोर शब्द दिल पर लग जाते हैं। तुम अच्छे खिलाड़ी हो, पर अपनी बातों में थोड़ी मिठास जोड़ दोगे तो सब तुम्हारी और भी इज्जत करेंगे। यह सुनकर पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। अनुज पहली बार किसी ने ऐसे जवाब दिया था, बिना गुस्से, बिना ताने, बिना चोट पहुंचाए। उस रात अनुज देर तक सो नहीं पाया। रोहित के शब्द उसकी कानों में गूंजते रहे, तुम अच्छे हो, बस अपनी जुबान को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। उसे एहसास हुआ कि उसकी तेज जुबान लोगों को सच में चोट पहुंचाती है। अगले दिन शाम को अनुज ने अपने दादाजी से पूछा, क्या सच में जुबान की संगति से बदल सकती है? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। देखो बेटा, लोहा लोहे से ही तेज होता है और इंसान इंसान से ही सीखता है। जिनकी संगति में रहोगे, वैसी ही जुबान, वैसा ही व्यवहार बनता जाएगा। फिर दादाजी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। एक बार दो बर्तन तेज हवा में एक दूसरे से टकराते रहे और दोनों में खरोंचे पड़ गई। लेकिन एक बर्तन को कपड़े में लपेट दिया गया। वह कभी दूसरों से टकराया ही नहीं और चमकता रहा। बेटा, जुबान वो बर्तन है, अगर उसे नरमी, धैर्य और समझदारी के कपड़े में लपेट लो तो वह हमेशा चमकती रहेगी। यह सुनते ही अनुज का दिल भर आया। अब अनुज ने मन ही मन तय किया कि वह खुद को बदलेगा। उसने धीरे धीरे रोहित के साथ समय बिताना शुरू किया। रोहित हर बात मुस्कुरा कर करता, किसी की गलती पर बुरा नहीं मानता, छोटी छोटी बातों पर कोई बात नहीं कह देता, और सबसे खास उसकी जुबान हमेशा मीठी और सम्मानजनक रहती। अनुज को उसके शब्दों में एक अजीब सी शांति मिलती। एक दिन अनुज ने रोहित से पूछा, तू इतना शांत कैसे रहता है?
तुझे गुस्सा नहीं आता? रोहित ने कहा, गुस्सा तो सबको आता है, लेकिन मैं रोज सोने से पहले 3 बातों के बारे में सोचता हूँ। पहला, आज किसी से गलत तो नहीं कहा। दूसरा, क्या किसी को मेरे शब्दों से दुख पहुँचा? तीसरा, क्या कल मैं थोड़ा और बेहतर बोल सकता हूँ? अनुज इस बात से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ ही हफ्तों में लोग अनुज में बदलाव देखने लगे। वह जवाब देने से पहले सोचना सीख गया। गुस्सा आने पर गहरी सांस ले लेता। किसी की बातचीत में नहीं काटता। सॉरी और थैंक यू सहजता से कहने लगा। अब वही अनुज जिसे दोस्त खेलने में नहीं बुलाते थे, उनकी पहली पसंद बन गया। शिक्षक भी उसकी तारीफ करने लगे कि अनुज में सिर्फ पढ़ाई का नहीं, अब व्यवहार का भी नंबर बढ़ गया है। वार्षिक समारोह के दिन पूरी कक्षा ने मिलकर अच्छे व्यवहार पर एक नाटक करना तय किया। सभी ने अनमाउसली कहा, मुख्य भूमिका अनुज निभाएगा। अनुज को यह सुनकर खुद पर गर्व हुआ। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मेरी सबसे बड़ी जीत यह नहीं है कि मैं मंच पर हूँ। मेरी सबसे बड़ी जीत यह है कि मैंने अपनी जुबान को बदलना सीख लिया। नीचे बैठे रोहित मुस्कुरा रहा था। अनुज ने उसकी तरफ देखकर कहा, इस बदलाव का श्रेय मेरे दोस्त रोहित को जाता है, जिसने मुझे सिखाया कि जुबान का रंग संगत से बदलता है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जुबान इंसान का असली गहना है। बोली मीठी हो तो कड़वाहट भी घुल जाती है। संगति जितनी अच्छी, जुबान उतनी श्रेष्ठ। मीठे शब्द रिश्तों को जोड़ते हैं, कठोर शब्द तोड़ते हैं। बदलाव मुश्किल नहीं, बस शुरुआत करनी होती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।